गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन क्लास में। देखिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड का पैसेज 7। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम। देन ठीक है, यू बेटर रिटायर, रिटायर का अर्थ होता है विश्राम करना, टू योर रूम अपने कमरे में। तो फिर आप अपने कमरे में विश्राम कीजिए। सेड द डॉटर इन लॉ, सेड द डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू ने कहा। पॉइंटिंग, पॉइंटिंग का अर्थ होता है इशारा करते हुए, टू रूम एक कमरे की तरफ, 10/8 जो कि किस आकार का था, 10/8 का। एंड हर सन और उसके पुत्र ने कंडक्टेड, देखिए कंडक्टेड का अर्थ होता है पहुंचाना, मिसेज मलिक टू इट कि उसके पुत्र ने उन्हें वहां तक पहुंचाया। होल्डिंग हर हैंड, होल्डिंग का अर्थ होता है पकड़े हुए, हर हैंड यानी कि उनके हाथ को। देखिए ये वही 10/8 का कमरा है जो मिसेज मलिक ने किसके लिए बनवाया था, अपनी सास के लिए बनवाया था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने घर में रहने के लिए आते, उनके सास का निधन हो गया। अब जब उनकी पुत्रवधू साथ में आई है, ठीक है, तो उन्होंने अब श्रीमती मलिक को कहाँ रहने के लिए कहा, उसी 10/8 यानी कि 10/8 के कमरे में रहने के लिए कहा, जो कि क्या है, एक स्टोर रूम है। शी वॉज फीलिंग टेरेबली ड्रॉसी, शी वॉज फीलिंग, फीलिंग का अर्थ होता है महसूस करना, कि वह महसूस कर रही थी। टेरेबली, टेरेबली का अर्थ होता है भयानक रूप से। ड्रॉसी, ड्रॉसी का अर्थ होता है निद्रा मग्न, कि वह भयानक रूप से निद्रा मग्न महसूस कर रही थी। मिसेज मलिक सुक हर हेड अगेन, मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक ने सुक, सुक का अर्थ होता है हिलाना, हर हेड अपने सिर को हिलाया, अगेन यानी कि एक बार फिर से। बट वाट वॉज रॉन्ग विद इट, बट लेकिन, वाट वॉज रॉन्ग, रॉन्ग का अर्थ होता है गलत, विद इट इसमें, लेकिन इसमें गलत क्या है। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, हर हस्बैंड उसके पति, हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी का अर्थ होता है पहले से ही, गॉन यानी कि जा चुके हैं, अर्थात उनके जो पति है वो पहले से ही मर चुके हैं। सी वुड फॉलो हिम, सी वुड फॉलो हिम, फॉलो का अर्थ होता है अनुसरण करना, वह उनका अनुसरण करेगी। वन डे, एक ना एक दिन, सी मस्ट डू इट, उन्हें यह करना ही पड़ेगा, अर्थात उनकी जो पति है उनका क्या हो गया है, यानी कि वो गुजर गए हैं, और एक ना एक दिन अब उन्हें भी उन्हीं के पास में जाना होगा। आई थॉट इट, आई थॉट मैंने सोचा, इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, कि यह मेरी सास का कमरा होगा। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद में, इट माइट बी कन्वर्टेड, देखिए कन्वर्टेड का अर्थ होता है परिवर्तित करना, कि इसको परिवर्तित कर दिया जाएगा इनटू ए स्टोर, किसमें, स्टोर का अर्थ होता है भंडार गृह के रूप में, कि इसको बाद में एक भंडार गृह के रूप में क्या कर दिया जाएगा, परिवर्तित कर दिया जाएगा। दीज वर्ड्स, ये शब्द, री इकोड, री यानी कि फिर से, इको का अर्थ होता है गूंजना, इकोड यानी कि गूंजे, इन मिसेज मलिक्स ईयर, श्रीमती मलिक के कानों में, कि ये जो शब्द है श्रीमती मलिक के कानों में गूंजे। एंड देन, और इसके बाद में, सी हर्ड, उन्होंने सुना, हर डॉटर इन लॉ कमेंट, किसके, कमेंट का अर्थ होता है टिप्पणी, कि उन्होंने अपनी पुत्र वधू की इस टिप्पणी को सुना। द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, द हाउस, हाउस का अर्थ होता है घर, इज अदरवाइज यद्यपि, वेरी वेल प्लान्ड, वेल प्लान्ड का अर्थ होता है सुनियोजित तरीके से, कि घर को यद्यपि कैसा बनाया गया है, सुनियोजित तरीके से बनाया गया है। इट लैक्स ओनली ए स्टोर रूम, लैक्स का अर्थ होता है कमी होना, ओनली ए स्टोर रूम, स्टोर रूम का अर्थ होता है भंडार गृह, कि इसमें केवल एक किसकी कमी है, एक भंडार गृह की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव ए बिग इनफ स्टोर, आई वुड लाइक मैं पसंद करूंगी, टू हैव ए बिग इनफ स्टोर, क्या, एक बड़ा भंडार गृह पसंद करूंगी। मिसेज मलिक हर्ड इट, श्रीमती मलिक ने इसे सुना। एंड, और, सी फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, एज इफ मानो सी वाज सिंकिंग, देखिए सिंकिंग का अर्थ होता है डूबना, कि जैसे कि वो डूब रही हो, डीप एंड डीप, गहरे, इनटू बॉटमलेस,
बॉटमलेस का अर्थ होता है पैंदाहीन या तलहीन। वेल, वेल का अर्थ होता है कुएं में, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था उनको जैसे कि वो एक तलहीन कुएं में नीचे डूबती जा रही हो। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, ये कॉपियों में नोट डाउन करने हैं। और इसी के साथ में हमारा जो सेकंड चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। इनके क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। थैंक्स।